मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी कि इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे की भी टेंशन बढ़ चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल खड़गे को आवंटित जमीन का मामले ने तूल पकड़ लिया है। राहुल खड़गे को बेंगलुरु के पास एरोस्पेस कॉलोनी में ST कोटे के तहत रियासत पर जमीन दी गई थी। इस मामले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है और उनके परिवार पर इस घोटाले का आरोप है। दूसरी बात, प्रियांक खड़गे को एक सेकंड भी मंत्री पद पर बैठे रहने का अधिकार नहीं है। प्रथम दृष्टया उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तीसरी बात, सिद्धरामैया चाहे वह मुंडा घोटाला हो, वाल्मीकि विकास निगम घोटाला हो और अब यह तीसरा घोटाला, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को तुरंत कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आवंटित जमीन को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे को रियायत पर जमीन कैसे दी जा सकती है। राहुल खड़गे इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और IT कंपनी में सलाहकार के तौर पर काम करते हैं। RTI एक्टिविस्ट कलाहल्ली ने राहुल खड़गे को दी गई जमीन का मामला उठाया है। RTI एक्टिविस्ट ने राज्यपाल थावर चंद गहलोत को शिकायत की है कि राहुल खड़गे को उचित नियमों और प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर एरोस्पेस डिफेंस कॉलोनी में 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। यह पूरी तरह से अनियमितताओं की ओर इशारा करता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार विवादों में आ गया है। कर्नाटक के CM सिद्धरामैया के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार के लोग जमीन संबंधी विवाद में घिर गए हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की ओर से चलाए जाने वाले सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को जमीन आवंटन के मसले पर घेरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और परिवार के सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड यानी कि IADB ने हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क में जमीन आवंटित की। वहीं इस मामले में कर्नाटक के उद्योग मंत्री MB पाटिल ने कहा कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया। पाटिल का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्रस्ट को निर्धारित कीमत और बिना किसी छूट के जमीन दी गई है। बीजेपी सांसद लहर सिंह सिरोया ने X पर पोस्ट कर खड़गे और उनके परिवार को घेरा है। सिरोया ने पूछा कि खड़गे का परिवार जमीन के लिए पात्र होने के वास्ते एरोस्पेस उद्यमी कब बन गया। बीजेपी सांसद ने यह भी पूछा है कि क्या यह मामला सत्ता के दुरुपयोग, भाई भतीजावाद और हितों के टकराव से जुड़ा है। लहर सिंह सिरोया ने कहा कि रिपोर्ट से पता चला है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को जमीन आवंटित की गई। सिरोया ने कहा कि इस ट्रस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा उनकी पत्नी राधाबाई, दामाद और गुलबर्गा के कांग्रेस सांसद राधा कृष्ण डोडामणि, कर्नाटक सरकार में मंत्री और बेटे प्रियंक खड़गे और एक अन्य बेटे राहुल खड़गे हैं। बीजेपी सांसद लहर सिंह सिरोया को इस मसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने जवाब दिया। देखिए इस पर लहर सिंह सिरोया ने क्या कहा। सिरोया ने सवाल दागा है कि कर्नाटक के उद्योग मंत्री MB पाटिल ने मार्च 2024 में खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन की मंजूरी कैसे दी। बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि जैसे सिद्धरामैया को मैसूरू में MUDA के प्लॉट छोड़ने पड़ सकते हैं, क्या उसी तरह खड़गे परिवार को भी जमीन छोड़नी होगी। उन्होंने यह भी सवाल पूछा कि क्या खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन की जांच होगी। खास बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार को जमीन आवंटन किए जाने का मामला कर्नाटक के राजभवन तक एक RTI कार्यकर्ता ने पहुंचाया है। ऐसे में आने वाले दिनों में कर्नाटक और देश की राजनीति गरमाने के आसार है। इससे पहले कर्नाटक के CM सिद्धरामैया की पत्नी को जमीन के बदले प्लॉट आवंटन पर विवाद खड़ा हो गया था। यह पूरा विवाद 3 एकड़ जमीन से जुड़ा है। दरअसल सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती के पास मैसूर जिले के केसारे गांव में 3 एकड़ और 16 गुंटा जमीन थी। यह जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें गिफ्ट में दी थी। इस जमीन को मूडा ने विकास के लिए अधिग्रहित किया था और इस जमीन के बदले पार्वती को 2021 में विजयनगर क्षेत्र में कुल 38,283 वर्ग फीट के प्लॉट दिए गए थे। यह प्लॉट दक्षिणी मैसूर के एक प्रमुख इलाके में है। आरोप है कि विजयनगर के प्लॉट का बाजार मूल्य केसारे में उनकी मूल जमीन से बहुत ज्यादा है।
जिसके कारण बीजेपी ने घोटाले का आरोप लगाया है। पार्वती को यह जमीन पूर्ववर्ती बीजेपी शासन के दौरान आवंटित की गई थी। हालांकि सिद्धारमैया ने दावा किया कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा ने उनसे पत्नी अवैध रूप से जमीन अधिग्रहित कर ली थी। सिद्धारमैया का कहना था कि उनकी पत्नी मुआवजे की हकदार थी, इसलिए उन्हें जमीन के बदले दूसरी जगह जमीन दी गई। अगर बीजेपी को लगता है कि हमें दी गई जमीन ज्यादा महंगी है तो वह जमीन वापस ले ली जाए और हमें हमारा हक दे दिया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आने वाली अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। 9 राज्यों की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही बीजेपी के 5 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इनमें मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू, बिहार से उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा और हरियाणा से किरण चौधरी शामिल है। 5 उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। बीजेपी नेता किरण चौधरी हरियाणा से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई। सीएम नायब सैनी का कहना है कि किरण चौधरी निर्विरोध जीत गई है। सीएम ने उन्हें जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कांग्रेस चुनाव के लिए फॉर्म भरने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई क्योंकि उन्हें पता था कि बीजेपी के पास नंबर है। यह बीजेपी के लिए बड़ी जीत है। बिहार में जीतने के बाद दोनों उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। वहीं मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सदस्य जॉर्ज कुरियन भी निर्विरोध चुन लिए गए। इस मौके पर जॉर्ज कुरियन ने कहा, आज मैं राज्यसभा में चुना गया। मैं पार्टी के केंद्रीय और राज्य के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं। दरअसल असम, बिहार और महाराष्ट्र की 2-2 सीट, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा की 1-1 सीट पर उपचुनाव होना है। नए चुनाव के बाद चुने जाने वाले सदस्य निवर्तमान सदस्यों के बाकी बचे कार्यकाल के लिए होंगे। यह कार्यकाल अगले साल यानी 2025 से 2028 के बीच है। चुनाव आयोग ने इसी महीने राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसमें नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त थी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 27 अगस्त थी। मतदान 3 सितंबर को संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होगा। उसी शाम 5 बजे से मतगणना होगी और रात तक नतीजे आ जाएंगे। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे। उन्हें माले नेता राजाराम सिंह ने 1,05,858 वोटों से हराया। वहीं पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। इस हार के बाद ही उपेंद्र कुशवाहा के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा था, लेकिन एनडीए ने फिर भरोसा जताकर अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं मनन कुमार मिश्रा को बीजेपी ने मौका दे दिया। राज्यसभा चुनाव में मनन कुमार मिश्रा को टिकट देकर भाजपा ने बड़ा दांव खेल दिया था। मनन कुमार मिश्रा देश के जाने माने चर्चित चेहरे हैं। टैलेंट के मामले में वे कई नेताओं को मात देते हैं। न्यायपालिका के क्षेत्र में उनकी शानदार उपलब्धि है। बता दें कि राज्यसभा की 1 सीट पर पहले ही एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा के नाम की घोषणा की जा चुकी है। मनन कुमार मिश्रा मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड के तिवारी खरैया गांव के मूल निवासी है। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई गोपालगंज जिले में हुई है। वे पहली बार अप्रैल 2022 में बीसीआई के चेयरमैन निर्वाचित हुए और इसके बाद जीत का सिलसिला अब तक जारी है। वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा में सांसद बन गए हैं। राज्यसभा सीट के नामांकन की आज आखिरी तारीख थी। कांग्रेस ने उनके सामने उम्मीदवार नहीं उतारा। वे निर्विरोध ही राज्यसभा सांसद बन गए। राज्यसभा के लिए उपचुनाव 3 सितंबर को होना है। रवनीत सिंह बिट्टू लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं। वे हाल ही में लोकसभा का चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी उन्हें केंद्रीय मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आने वाली अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। बीजेपी में शामिल होते ही चंपई सोरेन को अमित शाह ने दे दिया बड़ा तोहफा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आखिरकार अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला कर लिया है। चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीते कई दिन से खुलकर हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे थे। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले चंपई सोरेन के साथ आने से भाजपा को बड़ा फायदा मिल सकता है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अब Z+ श्रेणी की सुरक्षा घेरे में रहेंगे।
दिल्ली से रांची पहुंचते ही Z+ की सुरक्षा उनको मिल जाएगी। खबरों के अनुसार चंपई सोरेन कल यानी 28 अगस्त को हेमंत कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं और आधिकारिक तौर पर 30 अगस्त को रांची में वे भाजपा में शामिल हो जाएंगे। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी खुद झारखंड के प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी है। मुख्यमंत्री शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इसका ऐलान किया है। बीते दिनों झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के बड़े आदिवासी नेता चंपई सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस बैठक में चंपई सोरेन के साथ साथ मुख्यमंत्री शर्मा भी मौजूद थे। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि उनके बीजेपी में शामिल होने पर तकरीबन मुहर लग गई है। शाम होते होते सीएम शर्मा ने ऐलान कर दिया कि वो आधिकारिक तौर पर 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में शामिल होंगे। गौरतलब है कि बीते कुछ दिन से चंपई सोरेन के भाजपा में जाने की अटकलें थी। बताया जा रहा था कि वह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में है। हालांकि सोमवार को रांची में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वह पिछले 6 महीने से चंपई सोरेन के संपर्क में हैं और चाहते हैं कि वह भाजपा में आ जाएं। सोमवार देर रात चंपई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीएम शर्मा ने पोस्ट करते हुए बताया कि 30 अगस्त को चंपई भाजपा में शामिल होंगे। हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हेमंत ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद चंपई सोरेन को झारखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन फिर से विधायक दल का नेता चुने गए। इसके बाद चंपई सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। फिर हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इसके कुछ दिनों के बाद ही चंपई ने खुलकर नाराजगी जाहिर की। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का हिस्सा चंपई सोरेन ने अभी तक झामुमो और सरकार दोनों से इस्तीफा नहीं दिया है। 2 फरवरी से 3 जुलाई के बीच 5 महीने तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे चंपई ने 20 अगस्त को अपनी पार्टी और नेतृत्व से नाराजगी जाहिर की थी। सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पीड़ा और अपमान की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को बिना बताए रद्द कर दिया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की शादी को लेकर कई तरह की खबरें समय समय पर आती रहती है। एक बार तो राजद प्रमुख लालू प्रसाद भी बैठक के दौरान हंसी मजाक में उनकी शादी की बात कर चुके हैं। राहुल की बहन प्रियंका गांधी ने भी एक बार मंच से उनकी शादी का सवाल लोगों के बीच उठाया तो सभी हंसने लगे। अब एक बार फिर से सवाल पूछा गया है कि आखिर वो कब शादी करने वाले हैं। दरअसल राहुल गांधी ने श्रीनगर के कुछ छात्राओं से मुलाकात की। इस दौरान एक छात्रा ने पूछा कि आप शादी के बारे में क्या सोचते हैं। इस सवाल पर राहुल गांधी मुस्कुराने लगे। जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने 20-30 वर्षों तक सवाल के दबाव को झेला है, लेकिन यह अच्छी बात है। इसी बीच एक अन्य छात्रा ने कहा कि क्या आप शादी करने का प्लान बना रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा हाँ, लेकिन मतलब है कि मैंने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। बातचीत के दौरान छात्राओं ने राहुल गांधी से गुजारिश की कि वो जल्द शादी कर ले। शादी के उस कार्यक्रम में वो लोग भी आएंगे। लेकिन इन्हीं सब के बीच जिस लड़की को आप देख रहे हैं, यह अक्सर राहुल गांधी के साथ नजर आती है। कोई भी कार्यक्रम हो, अगर कोई भी इंडोर कार्यक्रम है, किसी ऑडिटोरियम में राहुल गांधी का भाषण होना है, सम्मेलन होना है, कोई कार्यक्रम होना है, राहुल को कहीं जाना है, तो उस कार्यक्रम में मंच की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है और यह अक्सर राहुल गांधी के साथ ही नजर आती है, राहुल गांधी के इर्द गिर्द नजर आती है। शरद यादव कभी कांग्रेस और नेहरू परिवार के मुखर विरोधी थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ वीपी सिंह ने जन मोर्चा बनाकर जो आंदोलन शुरू किया, उसमें शरद यादव की भूमिका अहम रही थी। फिर अटल आडवाणी नित्य भाजपा से भी उनकी करीबी रही, सरकार में भी शामिल रहे। दोनों ही स्थितियों में उनकी कांग्रेस से दूरी रही। अब 2 विरोधी परिवार करीब आ गए हैं। AMA कन्वेंशन सेंटर में शनिवार को आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन के मुख्य वक्ता राहुल गांधी मंच पर शरद यादव की बेटी सुभाषिनी शरद से गले मिले। सुभाषिनी ने सम्मेलन का संचालन किया और राहुल गांधी के लिए नारे भी लगवाए। दशकों बाद राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी और शरद यादव की बेटी सुभाषिनी का सम्मेलन के मंच पर गले मिलना देश में नए राजनीतिक गठबंधन की शुरुआत मानी जा रही है। शरद यादव सरकार राजनीति और समाज व्यवस्था में पिछड़े दलित वर्ग की समुचित भागीदारी के प्रखर परोकार रहे। इस सम्मेलन के माध्यम से राहुल ने सुभाषिनी के बहाने शरद यादव की समाजवादी वैचारिक धारा को साधने की कोशिश की है।
जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी की मुखरता पिछड़ा, दलित और आदिवासी वर्ग में कांग्रेस की पेठ बढ़ाएगी। इसकी झलक शनिवार को सम्मेलन में दिखाई पड़ी। कई संगठनों से जुड़े बुद्धिजीवियों ने राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया, जो कभी कांग्रेस के विरोधी हुआ करते थे। संविधान सम्मान सम्मेलन का पहला आयोजन लखनऊ में हुआ। पहले सम्मेलन में भी कांग्रेस विरोधी विचारधारा के लोग इसमें वक्ता के तौर पर मौजूद रहे थे। प्रयागराज में आयोजित सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका सपना देश के हर व्यक्ति को बराबर अधिकार और न्याय दिलाना है। राहुल की विचारधारा से प्रभावित होकर कभी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के करीबी रहे लोग अब कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। संभावना दिखाई दे रही है कि देश भर में कांग्रेस के करीब आने वाले और बढ़ेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आने वाली अपडेट के लिए जुड़े रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।